दोहरी शहरियत रखने के इल्ज़ाम में अपनी नाअहली से बचने के लिए पिछले कई वर्षों से अदालतों और इलेक्शन कमीशन को मुसलसल मामू बनाने वाले तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल वावड़ा की नाअहली तब यकीनी हो गई जब 23 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत मुकम्मल करते हुए फैसला महफूज करने का ऐलान कर दिया। इससे पहले 2 दिसंबर सन 2021 को इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म के करीबी साथी फैसल वावड़ा के खिलाफ दायर नाअहली केस का जल्द फैसला करने का इशारा देते हुए फ्री कैन को दलाइल के लिए आखिरी मौका दिया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजेश कंदर सुल्तान ने कहा था कि अब ये मामला मजीद लटकाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और इसका हतमी फैसला किया जाएगा। 23 दिसंबर के रोज फैसल वावड़ा के वकील बैरिस्टर मोइद ने इनका पैदाइशी सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया और बताया कि वावड़ा अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में पैदा हुए थे और पैदाइशी तौर पर अमरीकी शहरी हैं। वकील का कहना था कि वावड़ा ने कोई झूठ नहीं बोला और कागजात नामजदगी जमा करवाने से कबल उन्होंने अपना गैर मुल्की पासपोर्ट भी मनसूख करवा दिया था। इस पर सिंध से इलेक्शन कमीशन के रुकन निसार दुरानी ने वावड़ा के वकील से कहा कि आप अमरीकी पासपोर्ट मनसूख कराने की तारीख बताएं। वकील ने बताया कि रिटर्निंग अफसर के ऑर्डर में लिखा है कि फैसल वावड़ा का गैर मुल्की पासपोर्ट मनसूख शुदा था। ताहम इस पर वावड़ा के खिलाफ केस दायर करने वाले पीपल्स पार्टी के एमएनए कादिर खान मंदोखिल ने कहा कि इलेक्शन सन 2018 में रिटर्निंग अफसर ने दोहरी शहरियत पर गलत हुक्म दिया और वावड़ा की बजाय मेरे कागजात मुस्तरद कर दिए। इस दौरान वावड़ा के खिलाफ तमाम दरख्वास्त गुजारों ने अपने दलाइल मुकम्मल किए, जिसके बाद फैसल वावड़ा के वकील ने हतमी दलाइल देना शुरू किए। उन्होंने कहा कि वावड़ा ने साल सन 2018 के आम इंतखाबात से कबल नादरा से आम शनाख्ती कार्ड बनवा लिया था। नायकोब मंसूब होने और नादरा की तस्दीक से साबित होता है कि अमरीकी शहरियत नहीं थी। इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि क्या नादरा किसी की गैर मुल्की शहरियत ना होने की तस्दीक का मजाज है। वकील ने कहा कि नादरा इंटेलिजेंस ब्यूरो से तस्दीक कराने के बाद ही शनाख्ती कार्ड जारी करता है। वावड़ा के वकील की जानिब से दलाइल मुकम्मल किए जाने के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने केस का फैसला महफूज करने का ऐलान कर दिया। याद रहे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 माह पहले सेनेटर फैसल वावड़ा की नाअहली केस में इलेक्शन कमीशन को 2 माह में फैसला सुनाने की हिदायत की थी। इससे पहले फैसल वावड़ा ने पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ के साथ मजाक करते हुए पहले तो 2.5 बरस तक अपने खिलाफ दायर नाअहली केस में ताखीरी हरबे इस्तेमाल की और फिर सेनेटर मुंतखब होकर कौमी असम्बली की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। मगर सेनेटर बन जाने के बावजूद दोहरी शहरियत के मामले पर गलत बयानी करने की वजह से इनका सेनेट में रहना अब नामुमकिन नजर आ रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इनके खिलाफ फैसला करके उसे महफूज कर चुका है। कानूनी माहिरीन का कहना है कि फैसल वावड़ा का मुस्तकबिल रोशन नहीं बल्कि तारीख नजर आता है। इनका कहना है कि इलेक्शन 2018 में कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने के लिए झूठा बयान हल्फी जमा करवाने की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को बतौर नज़ीर इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन कमीशन इन्हें नाअहल करार दे देगा, जिसके बाद इनकी सेनेटरशिप भी खत्म हो जाएगी। ख्याल रहे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने 3 मार्च 2021 के फैसले में लिखा था कि बादियों नज़र में फैसल वावड़ा का इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया जाने वाला हल्फनामा झूठा है, जिसकी इन्हें सजा मिलेगी। वावड़ा के खिलाफ नाअहली केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि वफाकी वजीर के मुस्ताफी होने के बायस इन्हें कौमी असम्बली की नशिस्त से नाअहल करार नहीं दिया जा सकता। ताहम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक झूठा बयान हल्फी जमा कराने के संगीन नताइज भुगतना होंगे। अदालत का कहना था कि इलेक्शन कमीशन में वावड़ा का जमा कराया गया बयान हल्फी बज़ाहिर झूठा है और इस पर इलेक्शन कमीशन ही फैसला करेगा। ख्याल किया जाता है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसल वावड़ा के खिलाफ नाअहली केस में हतमी फैसला नया साल शुरू होने से पहले ही सुना दिया जाएगा। YouTube पर Googly न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly न्यूज TV टाइप करें। Googly न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।